प्रियंका रोहतक दे विच इस वक्त किहो जी तस्वीर कि खुशियां जिहड़ियां ने वो मनाइयां जा रही जेतू उम्मीदवारां दे जिहड़े उन्हां दे समर्थक ने या फिर वर्कर ने पार्टी दे जो जितेंद्र इस वक्त असीं हुड्डा हाउस के बाहर मौजूद हाँ। खुशियां की तुसीं गल कर लियो, हले सवेरे सैलीब्रेशन जरूर चल रही सी, लेकिन इस वक्त जदों कांग्रेस का ग्राफ जिहड़ा है रुझाना दे विच घटदा नजर आया तां ओह जिहड़ियां खुशियां ने हुण मायूसी जिहड़े समर्थक ने उन्हां दे चेहरिਆਂ ते छाई हुई है। असीं कोशिश भी करांगे गलबात करन दी, क्योंकि फिलहाल तुसीं देख सकदे हो कि जिथे इसे थां दे उत्ते सवेरे सैलीब्रेशन चल रही सी, समर्थक जिहड़े ने ओह खुशी झूम रहे सी, लेकिन फिलहाल हुण जिहड़े नतीजे जिहड़े ने कुछ बदल के आ रहे ने, ओह तस्वीरां दी जिहड़ी उम्मीद सी, जिन तस्वीरों की उम्मीद सुबह से हो रही थी, सुबह से जो रुझान चल रहे थे, लेकिन अब शाम होते होते वो रुझान बदल गए, तो क्या लगता है आपको? वो नहीं लगता जी, मशीनों में घोटाला है। 11 कांग्रेस की है और बीजेपी की, यो घोटाला है। आपको क्या लगता है? भाई यो है कि कहता मशीना न फोड़ो, भाई कोई तो इंतजाम हो, मशीना ना बदलो मशीना न। तो यो इतना भाई उम्मीद कर रहे थे, इतने दुखी हो रहे थे, जो आज यो फिर हट गए। और सुबह के हम इतने खुश हो रहे थे, घर तक काम मन छोड़ छोड़ के भाज रहे अपने ने, और फिर आखिर में यो दिखा दिया सांझ का। तो ये मशीना में गड़बड़ है, तो मशीना का करो, कहती न बदलो। ये सवाल भाजपा को भी किया गया था, वो कह रहे सुबह से भी वही मशीनें थी जो सुबह कांग्रेस को के रुझान दिखा रही थी। उनको कैसे पता लगा कि भाई हमारी सरकार आएगी? वो जो अच्छी तो है नहीं, वो पहले ऐसे कैसे बोल देते हैं भाई हमारी सरकार आएगी, हमको नहीं पता, उनको कैसे पता? पहले से रुक के मारने लग रहे हैं कि हमारी मुट्ठी में है सरकार, तो क्यों मारा है रुके? वो घोटाले हैं जब तो रुक के मारा है ना, उन्हें पता है कि मशीना में गड़बड़ 11 कांग्रेस की है, बीजेपी की है, तो ये क्या है? वो कह रहे जम्मू कश्मीर में भी वही ईवीएम है। ये बकवास है। ये तो सारा दिखने लग रहा है, ये तो सारा दिखने लग रहा है, ये तो घोटाला कर रहे हैं। 2 मिनट लोकतंत्र की हत्या है, और ये सरेआम घोटाला है, घपला है, उनकी जुमलेबाजी है। इसलिए इस सरकार को हम हटाना चाहते हैं। वो ये राजी हो रहे हैं कि बीजेपी आ गई। अभी हमारे आपका शक ईवीएम पे ठीक है, आपको लग रहा होगा, लेकिन लोग, आपको नहीं लगता लोग भी कहीं ना कहीं साइलेंट होकर उस तरफ ही उनका गया? साइलेंट नहीं, सिर्फ एक रुक जाओ, सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने ये कहा है। मुख्यमंत्री की कल सब ने, जितने भी ये मेरे भाई खड़े हैं, सब ने टीवी में क्या देखा है, अगर क्या बूढ़ा जीतेगा उड्डा जीतेगा, हमारे पास बहुत साधन है, क्या हम गवार नहीं, हम अनपढ़ नहीं, नायब सैनी ने ये हमारे पास बहुत और साधन है। तो इन साधनों का मतलब हम भी समझते हैं। उन्होंने कहा था सरकार बनाने की व्यवस्था है हमारे पास। कोई सरकार बनाने की व्यवस्था उनकी है नहीं। जब उनकी कुर्सी खाली होती है, एक प्रधानमंत्री जाता है, और शर्म की बात है, डूब कर मरण की बात है, जब प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली रह जाए ग्राउंड में, तो इससे बड़ा घपला क्या है? और जब हमारे राहुल गांधी वहाँ भादरगढ़ आए थे और वहाँ पर आए थे ये गवाना, एक एक कुर्सी, हमारे को कुर्सी नहीं मिली थी, हम दरियों पर हम नीचे बैठे थे। और इस सरकार ये निकम्मी है, जड़ से फेंक के ईब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये मेरे नौजवान बच्चे जो आत्महत्या करके मरते हैं, ये मोदी को सरकार में जो फैक्टर आप कह रहे हैं, चाहे पहलवानों का फैक्टर मान लीजिए, चाहे किसानों का फैक्टर मान लीजिए, तो आपको लगता है कि वो फैक्टर काम नहीं आया कांग्रेस के? ये फैक्टर काम आ रहा है। 750 किसान हमारे, रुक जा, 750 किसान हमारे शहीद हुए। वो हमने ये कह दिया था, उनकी छाती पे बांध रखे, उनकी लाश पे, और जब वोट दो यो किसी ने, किसी किसान के बच्चे ने, उनके परिवार ने, उनके रिश्तेदार ने, एक अगर किसान शहीद होया तब 25-30 साल का वो रिश्तेदार है। फोगाट जीती है, वहाँ पे आपको नहीं लगता वहाँ पे ईवीएम ठीक थी? ये विनय फोगाट है, एक सेंसियर लड़की है। जब उसको घसीट कर जब उसकी बेइज्जती करी, हम उसका साथ देने के लिए, तुम्हारी बेटी है, हम तुम्हारी माँ हैं। और उसने जो ब्रजभूषण है, उसने इतनी घोर निंदा करती हूँ मैं, जो एक लड़की को ऐसे जवान को घसीट कर पीट कर और वो करा। मेरी बात सुनो, उसको हमने सहानुभूति दी है, सब किसानों सहानुभूति दी है, जवानों ने दी है, पहलवानों ने दी है, और गांव के जो युवा बच्चे हैं उनने दी है। ये मोदी सरकार ने तो सारा
जो जितना भी वो था सारा मिलिया मेट कर दिया। एक आखिरी सवाल है मेरा, हम देख रहे थे कि अभी थोड़ा बहुत रंग आपने लगाया है, तो ये किस खुशी में, हुड्डा जी के जीतने की खुशी में, या फिर आप अभी रिकाउंटिंग रोहतक की एक सीट पे चल रही थी, वहाँ पे मैंने आपको देखा, आप यहीं से गई थी, जिताकर लौटी है क्या? हाँ, रिकाउंटिंग हुई है, एक रिकाउंटिंग हुई है। एक बेईमान हमारा विधायक मुनीष ग्रोवर, जिसने ये कहा मैं रिकाउंटिंग करवाऊंगा, उसने दोबारा रिकाउंटिंग करवाई, लेकिन 500 और जमा होगा, प्लस 500 और है। और आपको यकीन है ईवीएम पर? अरे हमारा तो भूपेंद्र हुड्डा सीएम बन गया, हमने तो सीएम डिक्लेयर कर दिया। हमारी 13 सीट और बाकी हैं, उनमें 13 सीट हम जीतेंगे। एक बात बताओ, या क्या बात है जो इस भाजपा की जानबूझ कर 13 सीटों का जो वो रिजल्ट रोक रखा है, इसका कारण क्या है? या तो रोड़ा करेगा, या हिंदू मुसलमान करेगा, या जाति पाति करेगा। एक फैक्टर है उसके पास, जाति पाति, हिंदू मुसलमान सिर्फ इस पे करता है, जाति पाति की राजनीति करता है। जाति पाति नहीं चलेगी, जाति बंधन फिरकी बंधन तोड़ गले की फांसी। और जात पात का भेद छोड़ दो, हम सारे भारतवासी, हम सारे भारत के आदमी हैं, इसलिए हम भारत में रहने वाले हैं। मेरे सारे जवान, कई मेरे को ये कहते हैं आपका क्या हुआ, या जितने बच्चे लगे हैं हरियाणा में मेरे बेटे हैं, कोई देवर है, कोई जेठ है, इनके बच्चे लगे तो मेरे लगे हैं। भाजपा ये भी कह रही है कि हमने बिना पर्ची खर्ची के रोजगार दिया है, हमारा वो फैक्टर काम में आ गया। मैं बताऊंगी जी, मैं बताऊंगी। एसडीओ लुआए, भाजपा का सरकार ने एसडीओ लुआए, हमारे बच्चे एमए बीएड पीएचडी यहाँ पर क्या नहीं थे? गुजरात के बच्चे जाके और 52 बच्चे एसडीओ लुआए, क्या इस हरियाणा में बच्चे नहीं थे जो उनकी डिग्री बड़ी ठोकर खा है? आधे बच्चे ने डिग्री पाड़ दी है। एक ऐसा प्रधानमंत्री आया, हमारी डिग्रिया पर जंग लग गया है, और गुजरात के बच्चे लगाए क्यों? एक बात बताओ, जब देते हैं हमें हरियाणा का सर्टिफिकेट देते हैं, हरियाणा का सर्टिफिकेट देते हैं, और जब फार्म भरते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, हम फार्म भरते हैं तो उसमें जाति भी लिखते हैं, सारा वो लिखते हैं। इसने जाति पाति खत्म करके और गुजरात के बच्चे लगाए, इसलिए ये हरियाणा माफ नहीं करेगा। अग्निवीर को काफी कांग्रेस ने दावा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो अग्निवीर पे सबसे पहले, तो अग्निवीर वाला फैक्टर भी हरियाणा में काम नहीं किया। आपको क्या लगता है कि आखिर ईवीएम पे तो आप सवाल कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर क्या लोगों ने चुपचापीते भाजपा के पक्ष में वोट दे दिए? मैडम हमारी बात सुनो, एक ही है, 100 की बात एक ही है। हमारे पास इतनी बातें थी। एक बात बताओ, किसान वर्ग, जवान वर्ग, लड़कियों का, महिलाओं का, किसानों का, हम क्या क्या बताएं इस सरकार को? अग्निवीर, अग्नि का मतलब क्या है? आग बचा लो। अरे हमारे वह नौजवान बच्चे जो कि 4 साल में वह उल्टे आ जाएंगे और उनकी सगाई होगी, लड़का क्या कर रिटायर होगा क्या? लेकिन इतने फैक्टर्स आप गिना रही हैं, हम भी गिना रहे हैं, फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं था? फिर भी कांग्रेस के विश्वास है, भूपेंद्र हुड्डा पे विश्वास है, भूपेंद्र हुड्डा पे विश्वास है। ईवीएम मशीन का घोटाला है, और ये घोटाला है ना, ये घोटाला लेकिन मैं फिर से वही बात कर रही हूँ, ईवीएम डरी हुई थी, ईवीएम सुबह से डरी हुई थी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, ईवीएम पे सवाल होते हैं। जो भी पार्टी आती है वो ईवीएम पे सवाल करती है। तो 9:30 बजे तक जब तक समर्थन में था, जब तक रुझान कांग्रेस की तरफ से क्या, तब ईवीएम से हम ईवीएम का सवाल करें। ईवीएम में क्या था? अगर वह एक बार दिखा देते बीजेपी की जीत, तो हर एक आदमी ये कहता हमारा हरियाणा का हमारा हरियाणा का हर एक आदमी ये कहता अगर बीजेपी ने घपला किया है, लेकिन स्लो करके और हमारे को जहर पिलाया है। नाम मरे नाम जिए, जो डाटा था वो बंद कर दिया, स्लो कर दिया। हम इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहते हैं, जब लंच टाइम हुआ, लंच के बाद आध घंटे का लंच होता है, हमने भी सरकारी नौकरी की है, आध घंटे के बाद अगर 10 मिनट हो जाती है तो सरकारी कर्मचारी को डिसमिस कर देते हैं। लेकिन इन्हें इलेक्शन कमीशन से हम पूछना चाहते हैं, उसी टाइम में आके और अपना डाटा जो चल रहा था वो क्यों नहीं चलाया, वो स्लो क्यों किया? इसलिए ईवीएम